एक छोटा सा गांव था जहां सन्नाटे के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। वह बिल्कुल अकेली थी, न कोई आगे न कोई पीछे। उसकी गरीबी का आलम यह था कि वह दिन भर जंगल से सूखी लकड़ियां चुनती और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर 2 वक्त की सूखी रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। उसी के पड़ोस में शेरू नाम का एक आदमी रहता था। शेरू के पास एक नन्ही सी बकरी थी, लेकिन वह पत्थर दिल इंसान उस बेजुबान का जरा भी ख्याल नहीं रखता था। एक दोपहर शेरू अपनी बकरी को जोर जोर से पीट रहा था। बकरी डर के मारे मिमिया रही थी, जैसे रहम की भीख मांग रही हो। शेरू चिल्लाया, कमबख्त, सारा दिन बस मुंह मारती रहती है। तेरा पेट है या कुआं? तुझे खिलाते खिलाते तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अगर कल तक तूने ठीक से दूध नहीं दिया तो तुझे कसाई के हवाले कर दूंगा। बुढ़िया अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, हे भगवान, इस पापी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उस मासूम बेजुबान का क्या कसूर? भूख तो सबको लगती है, इसे मारते हुए इसके हाथ क्यों नहीं कांपते? जब शेरू वहां से चला गया तो बुढ़िया हिम्मत करके शेरू के बाड़े में गई। नन्ही बकरी भूख और दर्द से कराह रही थी। बुढ़िया ने अपनी पोटली से थोड़ा सा चारा निकाला और उसे खिलाने लगी। जैसे ही बुढ़िया ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बकरी ने अपना सिर बुढ़िया के कंधे से टिका दिया, मानो कह रही हो, मुझे यहां से ले चलो। बुढ़िया सिसकते हुए बोली, मेरी प्यारी बच्ची, काश मैं तुझे अपने साथ ले जा पाती, पर अगर उस जालिम शेरू ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो सोचेगा कि मैं चोरी करने आई हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे जाना होगा। उस रात बुढ़िया सो नहीं सकी। उसे रह रहकर बकरी की कातर आंखें याद आ रही थीं। हे भगवान, मैं क्या करूं इस बकरी के लिए? मैं कैसे पैसा जमा करूं? किसी भी करके मुझे इस बकरी को अपने पास लेना है। उस दुष्ट शेरू के पास रहेगी तो वो भूख से मर जाएगी। हे भगवान, कोई रास्ता दे दो। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह शेरू के पास पहुंची। शेरू बेटा, क्या तू अपनी ये बकरी मुझे बेचेगा? अरे बुढ़िया, तेरे पास तो खुद खाने के पैसे नहीं हैं। तू बकरी खरीद कर क्या करेगी? इसका मांस खाएगी या इसे पालेगी? तू बस दाम बता शेरू, तुझे पैसों से मतलब होना चाहिए, मेरी नीयत से नहीं। शेरू ने एक बड़ी रकम मांगी। बुढ़िया ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जो उसने अपने अंतिम समय के लिए जोड़ रखी थी, शेरू के हाथ पर रख दी। ये ले अपने पैसे, आज से ये बकरी मेरी हुई। हा, जा ले जा, मुसीबत टली। अब देखते हैं तू इसे कैसे खिलाती है। बुढ़िया बकरी को अपने घर ले आई और उसे आंगन के एक कोने में बांध दिया। उसने बड़े प्यार से उसे सहलाया और कहा, अब तुझे कोई नहीं मारेगा, हम दोनों साथ रहेंगे। जो रूखा सूखा मैं खाऊंगी वही तुझे भी खिलाऊंगी। तू अब अकेली नहीं है, अब तेरा ये साथ मिल गया है। अगली सुबह बुढ़िया जल्दी उठी। उसने बकरी की जगह साफ की, उसे नहलाया और अपनी थाली का आधा खाना उसके आगे रख दिया। बकरी ने बड़े चाव से खाना शुरू किया, लेकिन फिर अचानक बुढ़िया अब उस बकरी को अपनी संतान की तरह पालने लगी थी। वह खुद भूखी सो जाती, लेकिन बकरी के लिए ताज़ा हरा चारा लाना कभी नहीं भूलती थी। वह उसकी पीठ सहलाते हुए अक्सर कहती, मेरी लाडो, तू चिंता मत कर, जब तक ये बुढ़िया जिंदा है तुझ पर कोई आंच नहीं आने देगी। उस जालिम शेरों ने तुझे बहुत सताया है, पर अब तू चैन की नींद सोया कर।
बकरी भी बुढ़िया के प्यार को समझती थी। जब भी बुढ़िया पास आती, वह अपना सिर उसके पैरों में रगड़ने लगती। एक रात बुढ़िया ने बकरी को भरपेट चारा खिलाया और उसे चूम कर सोने चली गई। अगली सुबह जब वह बाड़े की सफाई करने पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां बकरी ने गोबर किया था वहां पीली चमक बिखरी हुई थी। बुढ़िया ने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। हे मेरे नारायण, ये क्या देख रही हूं मैं? ये तो शुद्ध सोना है। मेरी बकरी ने सोने का गोबर दिया है। बुढ़िया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने चुपचाप उस सोने को उठाया और कमरे के भीतर ले गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हे भगवान, मेरा मतलब है मेरी प्यारी बकरी, तू तो साक्षात देवी का रूप निकली। अब मैं तेरे लिए सबसे अच्छा चारा लाऊंगी, तेरे गले में सुंदर घंटी बांधूंगी। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस बेसहारा की पुकार सुन ली। बुढ़िया ने वह सोना बाजार में बेचा। अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने टूटे हुए घर को एक आलीशान हवेली में बदल दिया। अब उसके पास नौकर चाकर थे, अच्छा खाना था और बकरी के लिए एक मखमली बिस्तर वाला बाड़ा। पड़ोस में रहने वाला शेरू ये सब देखकर जलन से भुन रहा था। वह दिन भर अपनी खिड़की से बुढ़िया के महल जैसे घर को देखता और बड़बड़ाता। ये बुढ़िया कल तक जिसके पास एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, जो लकड़ियां बेचकर गुजारा करती थी, अचानक कितनी अमीर कैसे हो गई? कोई ना कोई राज तो जरूर है। कहीं से कोई पुराना खजाना तो नहीं मिल गया? मुझे पता लगाना ही होगा। एक रात शेरू दबे पांव बुढ़िया के आंगन में आया और एक घने पेड़ के पीछे छिप गया। वह पूरी रात मच्छर काटते रहे। प्रोहटस से मस नहीं हुआ। उसे बस उस राज को जानना था। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, बुढ़िया बाहर आई। उसने बकरी को सहलाया और अंदर चली गई। तभी शेरू ने देखा कि बकरी ने गोबर किया और वह गोबर जमीन पर गिरते ही सोने की तरह चमकने लगा। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? वो मरियल सी बकरी जिसे मैं मारता था, वो सोने का गोबर दे रही है। धिक्कार है मुझ पर। मैंने हीरा बेचकर कंकड़ बटोर लिए। ये बुढ़िया तो रातों रात कुबेर बन गई और मैं वहीं का वहीं रह गया। शेरू के मन में लालच का दानव जाग उठा। उसने सोचा, इससे पहले कि बुढ़िया बाहर आए, मैं ये सारा सोना उठा लेता हूँ। उसे पता भी नहीं चलेगा और कल रात मैं अपनी बकरी वापस छीन लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शेरू रेंगते हुए बाड़े की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सोने के गोबर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अजीब सी घटना हुई। वह सोना अचानक पत्थर के कोयले में बदल गया और बकरी ने जोर से शेरू के हाथ पर एक दुलत्ती मारी। मर गया। ओए बुढ़िया, तेरी इस बकरी ने मेरी हड्डी तोड़ दी। शेरू, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तेरी नीयत अभी भी नहीं भरी? तूने इसे सताया, इसे भूखा मारा और अब जब भगवान ने मुझ पर कृपा की है तो तू चोरी करने आया है। काकी, मुझे माफ कर दे। ये बकरी मेरी है, मुझे वापस दे दे। मैं तुझे तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। पैसे? शेरू, ममता का कोई मोल नहीं होता। जब ये तेरे पास थी, तूने इसे सिर्फ जानवर समझा, पर मेरे लिए ये मेरी जान है। जा यहाँ से, वरना मैं गांव वालों को बुला लूंगी। याद रख, बेजुबान की हाय और दुआ दोनों में बहुत ताकत होती है। शेरू अपना दर्द से कराहता हाथ लेकर भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया ने बकरी को गले लगा लिया। अब उसे समझ आ गया था कि यह सोना उसकी गरीबी मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी निस्वार्थ सेवा का फल था। शेरू के मन में ईर्ष्या की आग लग चुकी थी। उसने सोचा, अगर वो बकरी मेरी नहीं हो सकी तो उस बुढ़िया की भी नहीं रहने दूंगा। वो सोना मेरा होना चाहिए था।
अगली सुबह सूरज निकलते ही शेरू सीधे गांव के सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच एक नंबर का लालची इंसान था। सरपंच जी, गजब हो गया। आपने सुना, उस कंगाल बुढ़िया के पास एक जादुई बकरी है जो सोने का गोबर देती है। क्या बकवास कर रहा है शेरू? कहीं रात की उतरी नहीं है क्या तेरी? बकरी और सोने का गोबर? नामुमकिन। सरपंच जी, अपनी इन आंखों से देखा है मैंने। वो बुढ़िया रातों रात महल में रहने लगी, नौकर रख लिए। कहाँ से आए इतने पैसे? वो बकरी साक्षात कुबेर का खजाना है। सरपंच की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर वह बकरी उसके पास आ जाए तो वह पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। सरपंच अपने लठैतों के साथ बुढ़िया के घर पहुंचा। बुढ़िया अपनी बकरी को सहला रही थी। बुढ़िया, मुझे पता चला है कि तूने ये बकरी धोखे से शेरू से ली है। गांव के नियम के अनुसार ये बकरियां पंचायत की संपत्ति होगी। नहीं सरपंच जी, मैंने इसे अपनी जिंदगी भर की कमाई देकर खरीदा है। ये मेरी औलाद जैसी है, इसे मुझसे मत छीनिए। लेकिन सरपंच ने एक न सुनी। उसने बुढ़िया के हाथ में पैसों की एक थैली फेंकी और जबरदस्ती बकरी की रस्सी खोल ली। चुप कर बुढ़िया, पैसे मिल गए ना, अब किनारे हो जा। बुढ़िया जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाती रही। ही, मत ले जाओ इसे, वो मर जाएगी मेरे बिना। वो सिर्फ प्यार की भूखी है। लेकिन पत्थर दिल सरपंच बकरी को खींचते हुए अपने घर ले गया। सरपंच ने उस बकरी को अपने आलीशान बेडरूम के पास एक खूंटे से बांध दिया। उसकी पत्नी हैरान रह गई। अरे जी, ये क्या पागलपन है? इस जानवर को कमरे के पास क्यों बांधा है? पूरे घर में गंदगी हो जाएगी। अरे ओ भाग्यवान, तू इसे जानवर समझ रही है। ये सोने की खान है। कल सुबह देखना, हमारा पूरा कमरा सोने से भर जाएगा। फिर तू जितने चाहे गहने बनवा लेना। सरपंच ने लालच में आकर बकरी के सामने चारे का ढेर लगा दिया। रात बीती और सुबह हुई। सरपंच की पत्नी की नींद बदबू के मारे खुल गई। उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए सरपंच को जगाया। जी उठिए, उठिए जल्दी, देखिए क्या हाल हो गया है। पूरे कमरे में इतनी बदबू है कि सांस लेना मुश्किल है। आपकी जादुई बकरी ने तो गंद मचा दी है। सोना, मेरा सोना कहाँ है? पर जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सोना नहीं, बल्कि चारों तरफ साधारण बकरी का गोबर और पेशाब फैला हुआ था। बदबू इतनी तेज थी कि सरपंच को उल्टी आने लगी। ये क्या है? शेरू ने मुझसे झूठ बोला। ये तो मामूली बकरी है। इसने तो मेरा कमरा नर्क बना दिया। गुस्से में आग बबूला सरपंच बकरी को घसीटते हुए बाहर लाया और बुढ़िया के आंगन में फेंक दिया। ले, संभाल अपनी इस मनहूस बकरी को। इसने तो मेरा धर्म और घर दोनों भ्रष्ट कर दिए। शेरू, कहाँ है वो कमीना? उसने मुझे ठगा है। जैसे ही बकरी ने बुढ़िया को देखा, वह दौड़कर उसके गले लग गई और जोर जोर से मिमियाने लगी, जैसे अपनी पूरी तकलीफ बता रही हो। बुढ़िया ने उसे सीने से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी बच्ची, तुझे बहुत कष्ट हुआ ना? लालची लोग कभी ममता को नहीं समझ सकते। उन्हें सिर्फ सोना दिखता है, तेरा प्यार नहीं। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही बकरी बुढ़िया के पास वापस आई, उसने फिर से सोने का गोबर देना शुरू कर दिया। यह चमत्कार सिर्फ उस बुढ़िया के लिए था, क्योंकि उसकी सेवा निस्वार्थ थी। शेरू और सरपंच अपना सा मुंह लेकर रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर का आशीर्वाद केवल साफ मन वालों को मिलता है, लालचियों को नहीं। कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।